तकलीफ सिर्फ वक्त ही नहीं देता है, वक्त के साथ साथ इन दिनों बिहार के नेता, मंत्री, सरकार तमाम लोग दे रहे हैं। हम सब ने सुना होगा कि खुदा का कहर गिरता है, लेकिन इन दिनों सरकार का कहर इंसानों पर गिर रहा है। किसी के मकान को तोड़ दिया जा रहा है तो किसी के दुकान को तोड़ दिया जा रहा है। उनकी चीख चिल्लाहट, उनकी परेशानी, उनकी बेबसी को न कोई सुनने वाला है और न ही समझने वाला है। बिहार का ये आलम बिहार की जनता ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो सत्ता पर बैठकर कुर्सी की मलाई चाट कर दरअसल हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। दर्शकों, कितनी तस्वीरें हम आपको दिखावें। आप फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सोशल मीडिया के किसी भी साइट पे जाइए, आपको बुजुर्ग लोग या फिर महिलाएं, युवा नेता, तमाम लोगों की परेशानियां देखते मिलेंगे। नेता मैंने इसलिए कहा कि विपक्ष के जो नेता जा रहे हैं उसका भी नहीं सुना जा रहा, बीजेपी के जो नेता हैं उनका भी नहीं सुना जा रहा। इतनी अहंकार में ये सरकार आ गई है। सोचिए, ये 10-10 हज़ार पर वोट खरीदने वाले सरकार, ईवीएम के नाम पर बनने वाले सीएम, आखिर इतना गुरूर किस बात का है? बिहार में सम्राट चौधरी को गृह मंत्री ना बना दिया है, यूँ मानो कि उन्हें भगवान ही बना दिया है क्या बिहार की जनता ने? भाई, आपको बिहार के नौकर हैं आप लोग। वो मंत्री, वो नेता, वो सांसद, वो विधायक, वो बिहार की जनता के वो नौकर हैं। लेकिन इन दिनों दरअसल नौकरी वो नहीं कर रहे हैं, वो कहर बरपा रहे हैं। नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और तमाम बिहार के जो एनडीए के लोग जो इन दिनों सरकार चला रहे हैं, कम से कम रहम कीजिए भाई। बिहार की जनता पे रहम कीजिए, दलितों पे रहम कीजिए, पासवानों पे रहम कीजिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उस पर रहम कीजिए। और नहीं कर सकते तो आप बता दीजिए, आप काम काज कर लीजिए, लेकिन इन लोगों पे कम से कम जुल्म मत कीजिए। हर तरफ चीख है, चिल्लाहट है, परेशानी है, बेबसी है। अरे भाई, आप तो काम काज करते नहीं, ना आप अस्पताल के हालात ठीक करते, ना हॉस्पिटल के हालात ठीक करते, ना कानून व्यवस्था ठीक करते, और आप लोगों के घर उजाड़ने आ गए हैं। अरे भाई नीतीश कुमार जी, हम समझ सकते हैं कि आप हाईजेक हो चुके हैं, आपकी ताकत क़ुव्वत अब आपके हाथों में नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है कुछ नहीं बोलेंगे। अरे कम से कम विधायकों का ताकत तो है, 70 से 80 विधायकों का पावर तो आपके पास है। अरे सम्राट जी को डांट ही दीजिए, ये योगी मॉडल लाने वाले को कम से कम डांट तो दीजिए, बोल तो दीजिए। ऐसा मत कीजिए जो 20 सालों में बिहार में नहीं हुआ। और लोगों का मकान ही तोड़ रहे हैं, दुकान ही तोड़ रहे हैं। हर तरफ देख लीजिए, बिहार का समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, नालंदा हो, या मैंने जितने भी जिले हैं, हर जगह जो है परेशानियां, हर जगह बुलडोजर चल रहा है। ये अतिक्रमण के नाम पर मुझे मालूम है बिहार की जनता नहीं जीतेगी साहब आपसे। आप कोर्ट का भी नहीं सुनेंगे, कोर्ट भी तो बोल चुका है भाई बुलडोजर मत चलाओ, सरकार नहीं सुनती है। इसलिए कम से कम जो है ये तकलीफ़, ये परेशानी इतना मत दीजिए, कम से कम सुन लीजिए बिहार की जनता को। वो आपके ही है, वो अपने ही हैं, और उन्होंने कुर्सी पे बैठाना आपको वो जानती है, तो वो आपको कुर्सी से गिराना भी जानती है। आप क्यों बिहार की जनता को हल्के में ले रहे हैं? अरे भाई, आप जीत गए हैं, 200+ सीटें आपको आई हैं, तो इतना भी सत्ता का नशा ना पालिए आप कि आपके लिए वो जुल्म हो जाए, वो आपके लिए जो है परेशानी का सबब बन जाए। ये जनता की अदालत है, ये अदालत ने आपको सरजमी दरअसल जो है सुर्खियों पर बैठाया है, तो वो दरअसल ज़मीन पर भी उतार सकता है। हम और आप देख रहे हैं बुलडोजर के नाम पर कितना कहर बरसाया जा रहा है, और हर तरफ बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, तमाम परिवार के लोग जो है चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब प्रशासन के अंदर भी रहम नहीं है। उनका क्या गलती? उनको तो जो आदेश मिला है सम्राट बाबू का, वो तमाम चीज़ हो रही हैं। भाई जी, आपका भी कुर्सी छीना जा सकता है। मान सकते हैं कि नीतीश बाबू आज बेबस हो गए हैं, एनडीए के सामने झुक चुके हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो सीएम का पावर दिखा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई साहब आप कुछ भी जुल्म करेंगे। अरे कम से कम जो मैनिफेस्टो में डाले हुए हैं वो काम कर लीजिए आप, वो ज़रूरी है। जो बिहार के युवा के लिए सोच सकते हैं, महिलाओं के लिए सोच सकते हैं, बुजुर्गों के लिए सोच सकते हैं, कम से कम वो कर लीजिए आप। बिहार को तरक्की के लिए स्मार्ट सिटी बनवा दीजिए। ये पलायन का जो कितना बड़ा मसला है, लोग मजाक उड़ाते हैं, उस पर कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। अरे भाई, आप कोई काम नहीं करते हैं, लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उन पर जुल्म करेंगे आप, उनको परेशान करेंगे आप, और उनका घर और मकान तोड़ देंगे। सोचिए आज कहाँ रहेंगे वो लोग। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले चिराग पासवान आखिर कहाँ गायब है? क्या आपका खून नहीं खोलता है चिराग पासवान जी? आपको लोगों ने इतना अच्छा वोट दिया है, इतना समर्थन दिया है, आंख बंद कर कर आपको दिया है, लेकिन आपको क्या शर्म हया नहीं है? आप नीतीश कुमार जी की तरह आप भी परेशान हो चुके हैं, या आप भी ख़त्म हो चुके हैं? कम से कम थोड़ी सी शर्म हया बची है तो आप सम्राट चौधरी, आप मोदी जी, अमित शाह जी से तो रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। चलिए, आपको कोई पावर नहीं मिला है, कोई मंत्री पद नहीं मिला है आपके नेताओं को, विधायकों को, लेकिन कम से कम दलितों की जो आवाज़ उठाइए,
उन्होंने आंख बंद कर पासवान समाजों ने आपको वोट दिया सर। उनकी मर्यादा तो रख लीजिए, कम से कम समझ लीजिए, उनकी ज़िंदगी का कदर तो समझ लीजिए। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर वाले हैं, उनके भी लोग हैं भाई। उन्होंने आपको वोट दिया है सर, और आप आज उसको जो है दरअसल घर तोड़ ताड़ कर उनको सड़कों पे ला दिया है। भाई ठंड का मौसम है, कहाँ रहेंगे? कम से कम थोड़ी सी रहम तो दिखाइए। इतने काफिर मत हो जाइए। क्या आपको फिरौन बनना है या रावण बनना है? क्या बनना है आप बता तो दीजिए। क्या उन परिवारों का आपको जो है होश हवास नहीं है? क्या उनका कोई फिक्र नहीं है? फिर वोट क्यों लेते हैं? उन्हीं के बीच आप गए थे ना, आप तमाम बिहार के नेता उन्हीं समाज के बीच गए थे ना, वहीं गिरगिरा रहे थे ना आप एक वोट के लिए ना। और इस वोट को मिलने के बाद जो है आज आप ये ठेंगा दिखा रहे हैं, ये कहीं भी बर्दाश्त नहीं है। ये जो जुल्म हो रहा है, ये हम देख रहे हैं कि विधायकों का जो खेल हो रहा है, ये चुनाव आयोग, खैर उनसे क्या बोला जाए। तो ये जो बिहार की जनता ने आपको पावर दिया है, जो ताकत दिया है, उसका सही इस्तेमाल किया जाए। और कम से कम कोई बोले तो बिहार की जनता बेबस है। विपक्ष कहाँ है? मेरे समझ से परे है। वो प्रोटेस्ट तो करे, बुलडोजर को रोके तो सही। आए दिन जो घर तोड़े जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, कम से कम उसका साथ तो दें भाई। कहाँ तेजस्वी यादव तमाम लोग कहाँ हैं? राहुल गांधी जी कहाँ हैं? प्रशांत किशोर कहाँ है? इन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि भाई आप हार गए तो इसका मतलब बदला लेंगे जनता से कि जनता की ही गलती है। ठीक है भाई, उनको जिसको जो अच्छा लगा उन्होंने वोट किया, लेकिन वो सब हमारे परिवार के ही लोग हैं ना, वो समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मोदी जी, अमित शाह जी और सम्राट जी, आपको समझना पड़ेगा, और नीतीश बाबू जी आपको, और सबसे ज़्यादा चिराग पासवान को। बिहार के तमाम वो समाज, चाहे वो पासवान हो, तेली हो, चमार हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब लोगों ने आपका आंख बंद कर समर्थन किया। लेकिन आप उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए, आप उसका मिसयूज़ मत कीजिए। नहीं तो ये जनता जो है ना सर, आपको औकात आपकी दिखा सकता है कि आप नौकर हैं, आप मालिक नहीं हैं। वो मालिक जनता ही है। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए हैं कि आपको लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं, जो कानून हमारे हाथ में है तो इसका हम कुछ भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। जनता को परेशान करना, उनको तकलीफ़ देना बंद करे ये सरकार, क्योंकि जिस तरीके से घर ढाए जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, वो बिहार के इतिहास में इतना जो है तमाशा देखने को नहीं मिला। अरे गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, आज उनको आप एक झटके में, भाई ज़िंदगी बीत जा रहा है 40 से 50 साल, तब जाकर लोग घर बना रहे हैं, वो भी मुश्किल से एक छत रहने के लिए। किसी की बच्ची की शादी होनी है, किसी का कुछ होना है, और ऊपर से आप इतनी महंगाई के दौर में, इतना कॉस्टली दुनिया में जो है आप उनको हालत ख़राब कर रहे हैं। ना कमाई है, ना धमाई है, और ऊपर से जो है आप परेशान कर रहे हैं। तो तमाम एनडीए गठबंधन के नेताओं से मेरी अपील है कि भाई साहब सरकार गिराते रहिएगा, विधायकों को खरीदते रहिएगा, कुर्सी उसका छीन कर उसको दीजिएगा, उसको छीन कर उसको दीजिएगा। कोई काम धाम करे ना करे, किसी का बेटा इंजीनियर होगा, बस उसको जाके मंत्री पद पे बैठा दीजिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार की जनता पे आप जुल्म करें। अरे सत्ता की मलाई खाने के लिए आप लोग आपस में लड़िए, कूट मरिए, डूब मरिए, लेकिन बिहार की जनता को तो मत पीसिए, उनको तो कम से कम आराम करने दीजिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो दर्शकों मैं आपको बोलना चाहता हूं। और कहीं ना कहीं जो ये बिहार सरकार कर रही है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी जी, कानून व्यवस्था आपको दे दिया गया, आप गृह मंत्री हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे। और योगी मॉडल के नाम पर दरअसल ये जो है मंत्री पद के लालच में आप जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बिहार की जनता रो रही है, कम से कम खुदा का उस पर रहम आए ना आए, कम से कम नीतीश बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, उन पर अपना रहम बरपाइए। बड़ी उम्मीद से उन लोगों ने आपको वोट दिया है। अगर आप उनका नहीं सुनेंगे, यकीन मानिए कि बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी।